विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कुछ लोग अक्ल से पैदल होते हैं। जब कोई विकास कार्य की बात होती है या कोई लोकार्पण होता है तो कहते हैं कि हमने भी सोचा था, उस काम को अपना बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास स्थल का निरीक्षण करने ग्रेटर नोएडा के जेवर पहुंचे थे। समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी और कार्य के प्रोजेक्ट को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कब सरकार ने इसे पूरा किया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पीएम मोदी नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को करेंगे और उसकी तैयारियां अंतिम दौर में है। सीएम योगी ने नोएडा पहुंचकर शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये यूपी का 5वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद पीएम 1 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जेवर एयरपोर्ट पीएम मोदी और सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास स्थल का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट 2024 में फंक्शनल हो जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया और प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया जा रहा है। का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हमारे पास पहले से ही लखनऊ में और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। अयोध्या में हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पहले से कर रहे हैं। एक्सप्रेस वे का तो एक बहुत अच्छा जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शुभारंभ किया है। ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण के अंतिम चरणों में चल रहा है और अभी तो हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दौरान नंदगोपाल नंदी ने सपा और बसपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों चुनाव के समय सिर्फ लोगों को जेवर एयरपोर्ट का सपना दिखाते रहे, जबकि योगी सरकार ने इसे साकार किया है। हमारे साथ उद्यन राज्य मंत्री नंदगोपाल नंदी जी मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से जेवर एयरपोर्ट को लेकर के आप देखते हैं और इसके शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह का विकास होगा? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा जेवर एयरपोर्ट। जहां दूसरी पार्टियां केवल राजनीति करती रहीं, जेवर एयरपोर्ट सपा और बसपा केवल चुनाव के समय चुनावी जिन्न की तरह बोतल से बाहर आता था, फिर ठंडे बस्ते में जाता था। तो आपने देखा हमारे साथ उद्यन राज्य मंत्री नंदगोपाल नंदी जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से योगी सरकार प्रदेश में काम कर रही है। उन्होंने कहा जल्द ही ये प्रदेश 21 एयरपोर्ट वाला प्रदेश साबित होगा और लगातार एक के बाद एक एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर के काम जारी है। जेवर से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी कि क्या समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन होगा या नहीं। लेकिन आज अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच लखनऊ में ही मुलाकात के बाद दोनों ने जो तस्वीरें साझा की, उसके बाद इन कयासों से खुद ब खुद पर्दा उठ गया है। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने जो तस्वीर ट्वीट की, उसका मजमून था जयंत चौधरी के साथ बदलाव की ओर। इसी मुलाकात की एक और तस्वीर जयंत चौधरी ने साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि बदलाव की ओर, जिसके बाद साफ हो गया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ साथ होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल लखनऊ में दोनों नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन पर कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब लोगों को मदद की जरूरत थी, तब यहां पर गठबंधन की जरूरत थी। प्रदेश में गठबंधन की जरूरत तब थी जब उत्तर प्रदेश के लोगों को जरूरत थी मदद की। कोविड में बेड की, वेंटिलेटर की, बस की, दवाइयों की जरूरत तब थी जब उत्तर प्रदेश की सरकार अहंकार में चूर थी। महिलाओं की चीरहरण हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, दुराचार हो रहे थे, तब तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी थी। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके गठबंधन में विचारधारा नहीं जुड़ रही है। कौशल किशोर ने कहा कि 2017 में सपा सत्ता से इसलिए हटी क्योंकि अपनी विचारधारा पर नहीं टिक पाई। आरएलडी भी अपनी और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर नहीं टिकी। हमारे साथ में इस समय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं, उनसे बात करेंगे सीधे। मंत्री जी, आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने एक फोटो खुद ट्वीट कर लिखा है बदलाव की ओर, यानी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में दोनों मिलकर आ रहे हैं। आप इसे किस तरह देखते? देखिए, कभी समाजवादी पार्टी अकेले सत्ता में थी 2017 के पहले, तो निश्चित तरीके से 2017 में वो सत्ता से हटी, इसलिए कि वो अपनी विचारधारा पे नहीं टिके। और जो राष्ट्रीय लोकदल है वो भी अपनी विचारधारा पे नहीं टिके। जो चौधरी चरण सिंह जी की नीति रही उस पर वो नहीं टिक पाए, ना उनके पिताजी अजीत जी और ना आज जयंत चौधरी जी टिक पा रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये दो लोगों के मात्र जुड़ जाने से लोगों के वैचारिक विचारधारा नहीं जुड़ रही है, बल्कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है, जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की जो सत्ता है, वो चाहते हैं कि कैसे हम उनसे छीन करके प्राप्त कर लें। लेकिन सत्ता तो जनता देती है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले शुरू हुई सियासत में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। शिलान्यास के बाद अखिलेश कहेंगे कि मेरा सपना चुरा लिया, ये सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट करके लिखा। और उन्होंने लिखा कि मुंगेरी लाल के सपने देखने वाला व्यक्ति अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और कहेगा कि ये तो मेरा सपना था जो योगी जी ने चुरा लिया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने यूपी सरकार से सिद्धार्थनाथ सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सिद्धार्थनाथ अभी राजनीति में बालक हैं, पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, ऐसे में उनको अंदाजा नहीं है कि उन्हें क्या कहना चाहिए। राम गोविंद जी, जानना चाहेंगे, आज सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट किया और लिखा है कि 25 तारीख को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा और फिर एक बार जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं वो कहेंगे कि ये तो उनका सपना था। क्रेडिट चोर कहा है अखिलेश यादव। सिद्धार्थनाथ सिंह अभी राजनीति में बालक हैं, अभी पहली दफे चुनाव जीत के आए हैं, उनको अपना अंदाजा ही नहीं लगता है कि हमको क्या कहना चाहिए, क्या कह रहे हैं। वो राजनीति में कानपुर दौरे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर वार किया, खासकर ओवैसी और सपा पर सीएम योगी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी सपा के एजेंडे और यहां माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा
उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। उत्तर प्रदेश और देश के विकास का एक आधार बन सकता था, लेकिन आजादी के बाद परिवारवादी सोच के लोगों ने, जातिवादी सोच के लोगों ने, वंशवादी सोच के लोगों ने न केवल सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र के विकास को भी बाधित करने में कोई कोताही नहीं बरती। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों पर विवादित बयान दिया है। कौशल किशोर ने बिना शादी लिव इन में रह रहे लोगों को अवैध बताया। उनका कहना है कि इस पर कानून आना चाहिए। कौशल किशोर ने कहा कि आज लिव इन का अर्थ बदला हुआ है। रिलेशनशिप वो होता है जिसमें पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटी साथ होते हैं। जिक्र किया लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, जानना चाहेंगे किस तरह से उसकी भूमिका को आप देखते हैं और किस तरह से आप चाहते हैं कि उसे रोका जाए। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ बदला हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप मतलब किसी ना किसी रिलेशन के तहत आप रह रहे हैं, तो वो रिलेशन या तो पति पत्नी की तरह या भाई बहन की तरह या बाप बेटी की तरह ये रिश्ते होते, रिलेशन ये होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप वास्तव में वो फिजिकल रिलेशनशिप है, और फिजिकल रिलेशनशिप होगी बगैर शादी के, बगैर विवाह के, तो निश्चित तरीके से जो नेचर का नियम है तो उसमें जो संबंध उनके रहेंगे, उस संबंधों की वजह से लोगों में जो भ्रूण हत्या का मामला है वो उसमें अक्सर इस तरह के मैटरों में आता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप ये समाज को दूषित कर रहा है और लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। वैसे तो देखें कि संविधान के अनुसार लड़की 18 साल की ऊपर है तो अपनी मर्जी से कुछ कर सकती है, लड़का भी 21 साल के ऊपर कुछ अपनी मर्जी से निर्णय ले सकता है, किसके साथ रहेगा, किसके साथ नहीं रहेगा, माँ बाप के साथ रहेगा, किसी लड़की के साथ रहेगा या लड़की किसी के साथ शादी कर सकती है, वो ठीक है, शादी करे। बगैर शादी किए हुए लिव इन रिलेशनशिप में, फिजिकल रिलेशन में रहना वो पूरी तरीके से गलत है और मैं इसको अवैध मानता हूँ और मैं समझ रहा हूँ ये समाज को दूषित कर रहा है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर। उत्तर प्रदेश में 32 साल का सूखा खत्म करने की कवायद में कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बुंदेलखंड में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए 27 नवंबर को प्रतिज्ञा रैली करने जा रही है। इस रैली को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने बताया कि महोबा शहर के छत्रसाल स्टेडियम में प्रतिज्ञा रैली होगी, जहां से प्रियंका कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। इस रैली में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के महोबा दौरे को लेकर भी जवाब देंगी। दूसरी रैली महोबा में, और महोबा बुंदेलखंड का एक ऐसा छोर माना जाता है, बीच का एक हिस्सा है जहां से एक कनेक्टिविटी और जहां पे एक लंबा संघर्ष रहा है, एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है। और इस धरती पे प्रियंका जी पहुंच रही हैं 27 तारीख को, और निश्चित हमारी रैली जो नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आए थे प्रधानमंत्री जी, उनसे बड़ी रैली होगी। बागपत पहुंचे केंद्रीय परिवहन और सड़क राजमार्ग राज्य मंत्री वीके सिंह ने डूंगा हेड़ा में दिल्ली सहारनपुर हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात करते उन्होंने कहा कि अक्षरधाम से बागपत तक बनने वाली एलिवेटेड रोड से लोगों का सफर सुगम होगा। हिंडन हवाई अड्डे से अन्य स्थानों की फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर कहा कि सरकार ने कृषि कानून वापस लेकर किसानों का सम्मान। जितनी भी रोड पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी है,
जितनी भी एक्सप्रेसवे अब आई हैं, इतनी कनेक्टिविटी पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं थी। आने वाले कुछ दिनों में 2 साल और ले लीजिए, आप देखेंगे कि और इनके अंदर इजाफा होगा और अच्छा काम। इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि रेल मार्ग जो प्रस्तावित हैं वो भी जल्दी पूरे हो। उधर सिद्धार्थनगर पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसद खेल महाकुंभ की शिरकत की। इस दौरान कई खेलों से जुड़े खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। मीडिया से बात करते हुए ओम बिरला ने कहा कि ये वो धरती है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपना बचपन गुजारा और इस धरती को मैं नमन करता हूं। आज कपिल वस्तु महोत्सव में आकर मुझे उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही तस्वीर नजर आई। आज मुझे सिद्धार्थनगर के इस धरती पर कपिल महोत्सव कार्यक्रम में आने का मौका मिला, जहां उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक और संस्कृति की एक झलक नजर आई है। उत्तर प्रदेश की धरती आध्यात्मिक रूप से भी, चाहे भगवान राम की जन्मभूमि हो, कृष्ण की जन्मभूमि हो, चाहे सिद्धार्थ की क्रीड़ा स्थली रही हो, चाहे कबीर की धरती रही हो, ये धरती अपने आप में आध्यात्मिक और संस्कृति को जोड़ने वाली धरती है। ये महोत्सव हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक के साथ साथ आने वाले समय में हमारे प्रोडक्ट को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने का भी काम करते हैं।